अगर आप बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप बिहार में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कुछ जरूरी योग्यता होता है, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, फिजिकल हो गया, इस सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आप बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो वीडियो को सही से नहीं देखते या कहीं भी वेबसाइट पर जाके सही से नहीं पढ़ते हैं और अधूरी जानकारी के चक्कर में वो अधूरा ज्ञान रखते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको सारा जानकारी मिले। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि अगर आप बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो जो उम्र की सीमा है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। उम्र की सीमा जो है वो 20 साल से लेकर 42 साल तक रखा गया है, लेकिन जो 42 साल की उम्र की सीमा है वो सबों के लिए नहीं है, वो कास्ट वाइज बिल्कुल जो है बाइफरकेट कर दिया गया है। मतलब यह कि कास्ट वाइज जो है इन सब चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर आप सामान्य जाति से हैं तो आपका उम्र 20 से 37 साल ही है, मतलब 37 साल से ऊपर आपका एज है तो आप बिहार में सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपका उम्र 42 साल तक भी है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैंने जो क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया बांटा है वो उसके अनुसार से होना चाहिए। महिला के लिए जो उम्र है वो सामान्य जाति के लिए और जो पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के महिला होते हैं उनके लिए उम्र की सीमा जो है वो 20 से 40 साल रखा गया है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है या हो सके मैं वीडियो में बता रहा हूँ कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है हिंदी में, जिसको आप पढ़ सकते हैं तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है सबों के लिए सेम ही रखा गया है। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी विषय में हो, कोई जरूरी नहीं है। आपका सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या इसके समकक्ष जो डिग्री होता है, अगर आप ऐसा कर रखे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका शारीरिक मापदंड जो है वो क्या हो। क्योंकि सब इंस्पेक्टर एक बहुत ही जिम्मेदारी के काम है जिसमें काफ़ी सारे चोर हो गए, उचक्के हो गए, डकैत हो गया, उनके साथ भिड़ना पड़ता है, तो कुछ शारीरिक फिटनेस भी आपका बहुत मैटर करता है। इसलिए जो है बिहार सरकार की ओर से फिटनेस टेस्ट भी लिया जाता है जो भी छात्र बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। चलिए बता देते हैं कि शारीरिक मापदंड जो है क्या जरूरी होता है, क्योंकि छोटे हाइट के लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, यह भी सब भी जरूरी होता है। तो शारीरिक मापदंड आपको पता होना चाहिए। अगर आपका शारीरिक मापदंड उस तरीके से है तभी आप सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करें, नहीं तो इसके आप किसी और चीज़ के लिए तैयारी करें, इसके लिए इसके तैयारी में अपना टाइम खराब ना करें। तो शारीरिक मापदंड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हाइट की बात करें तो जो आपका न्यूनतम हाइट होना चाहिए, अगर आप एक पुरुष है और आपका न्यूनतम हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाता है और आपका न्यूनतम हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर भी होगा और आप पुरुष है तब भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। समझ गए होंगे। जो जनरल कास्ट के लोगों के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 भी होगा तब भी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अगर महिला कोई होगी तो महिला के लिए जो हाइट रखा गया हो 155 सेंटीमीटर रखा गया है। मतलब किसी भी महिला को चाहे किसी भी कास्ट से आता हो उनका जो हाइट मिनिमम वो 155 होना चाहिए, उससे कम है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं दूसरे मापदंड पे। जो दूसरा मापदंड होता है आपके सीने का, तो सीने के जो है मिनिमम फुला करके जो अंतर होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होता है। तो मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मिनिमम जो पुरुषों के लिए रखा गया है वो रखा गया है 81 सेंटीमीटर। तो जनरल कास्ट के लिए जो है मिनिमम 81 सेंटीमीटर है और फुलाकर मिनिमम जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं हो कि आपका जो मिनिमम हो 82 हो या 83 हो, मान लीजिए मिनिमम है आपका, तो फुला करके आप 86 पे नहीं निकाल सकते हो उसको, आपको जो है उसमें क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फुलाने के बाद जो है अगर मान लीजिए आपका 83 है तो 5 और जोड़ दो उसमें, तो आपका जो है छाती का जो फुलाने के बाद जो माप आना चाहिए वो 88 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो न्यूनतम से 5 सेंटीमीटर का गैप होना बहुत जरूरी है। वहीं अनुसूचित जाति को कुछ छूट दिया जाता है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अगर आप पुरुष है तो आपका न्यूनतम जो है 79 सेंटीमीटर भी है तब भी जो है आप इसके लिए क्वालिफाई कर लेंगे और अधिकतम फुला करके जो है वो 84 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। तो
न्यूनतम में छूट दिया गया है, लेकिन उनके लिए भी क्राइटेरिया वही है कि 5 सेंटीमीटर फुला करके होना बहुत जरूरी है। और महिलाओं को जो है आपको सीने का माप नहीं लिया जाता है, तो इसमें जो है छूट दिया जाता है, लेकिन उनका वेट जो है वो मैटर करता है। और महिलाएं का जो वेट है वो कम से कम 48 किलो होना चाहिए। अगर 48 किलो से कम वेट है और उनको जो है इस सब इंस्पेक्टर पद के लिए योग्य नहीं माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें था जो शारीरिक मापदंड में मैंने आपको बता दी। अब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उम्र, शारीरिक मापदंड, इन तीनों चीज़ों को मैंने क्लियरली बता दिया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैंने जैसा बताया मेरा वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं आराम से जब भी आप चाहें। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया का, कि चयन प्रक्रिया किस तरीके से होता है। क्योंकि आपको जो है मैंने वो बता दी कि आपका जो है बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपका एज कितना होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और शारीरिक मापदंड कितना होना चाहिए। ये तीन चीज़ें, ये आपकी चीज़ है जो आपको खुद ही एनालाइज करना है। अगर आप इन तीन चीज़ों में फिट बैठते हैं तो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगा, मतलब कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले बीपीएससी की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि आप वेबसाइट पे जाकर के रेगुलरली चेक कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो बहुत सारे माध्यम हैं जिसकी आप मदद ले सकते हैं। जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है वहाँ से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जो है आपको इसको 3 चरण में कंप्लीट करना होता है। सबसे पहला, जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट, मान लीजिए अप्लाई कर दिया, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा और तीसरा जो है फिजिकल टेस्ट आपको देना पड़ता है। तो इन तीनों को एक एक करके मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं प्रारंभिक परीक्षा पे। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको 200 अंक का पेपर होता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं। यह प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों से होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और इस परीक्षा में कम से कम 30% आपको नंबर लाना होता है। अगर आप 30% नंबर कम से कम नहीं लाते हैं तो आपको जो है अयोग्य घोषित किया जाएगा और आप वहीं पे छट जाएंगे। तो इस प्रारंभिक परीक्षा में आपको पास होना होगा, मिनिमम 30% नंबर लाना पड़ेगा। अब जब आप प्राथमिक परीक्षा में पास हो जाते हैं उसके बाद जो है आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। मुख्य परीक्षा 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें पहला जो होता है उसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और उसमें 100 प्रश्न हल करने होते हैं जो सामान्य हिंदी पर आधारित होते हैं। इस परीक्षा में भी आपको 30% अंक लाना जरूरी है, पास होना जरूरी है। अगर नहीं पास होते हैं तो यहीं पे आप जो है फेल हो जाते हैं, मतलब आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं और छट जाते हैं। उसके बाद जो होता है इसका जो दूसरा पार्ट जो लिया जाता है, जो दूसरा प्रश्न लिया जाता है पेपर, उसमें आपको जो है सामान्य ज्ञान, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारत का इतिहास, भूगोल आदि से जो है प्रश्न पूछा जाता है और इसका भी 2 घंटे का समय होता है। तो इसमें भी आपको पास होना जरूरी है। ध्यान रखना है कि प्रारंभिक परीक्षा और जो मुख्य परीक्षा होता है दोनों में अंक कटते हैं। अगर आप कोई गलत जवाब देते हैं तो आपको 0.2 अंक जो अंक आप प्राप्त करते हैं सही आंसर देकर के, उसमें से काट लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आपने मान लो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों पास कर लिए हैं, तो तीसरा जो आता है वो फिजिकल टेस्ट का आता है। क्योंकि फिजिकली रूप से भी आप कितने स्ट्रांग है वो चीज़ें चेक किया जाता है। इसमें दौड़ है, गोला फेंकना है, दौड़ना है, ये सब इंक्लूड है। क्या क्या है और उसके लिए क्या मापदंड है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दौड़ का। तो दौड़ के लिए जो है, अगर आप एक पुरुष है तो आपको 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। 6 मिनट 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको इतना दूरी तय कर लेना होगा। अगर आपने नहीं किया तो वहीं पे आपका छटनी हो गया, मतलब आप वहीं घोषित हो गए। वहीं बात करते हैं, अगर कोई महिला अभ्यर्थी है जिसने आवेदन किया है और वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है तो उसके लिए जरूरी है कि उसे 1 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा और जो टाइम दिया जाएगा वो 6 मिनट का दिया जाएगा। तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर अगर वो दौड़ जाती है तो दौड़ में जो है वो पास हो गई। तो ये चीज़ें जो है आपको मैंने बता दी, ये दौड़ के लिए, फिजिकल टेस्ट में दौड़ के लिए जरूरी है। अब आगे आते हैं, उसके आता है ऊंची कूद, मतलब आपको जंप करना है। कितना जंप करना है वो मैं बताता हूँ। तो पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है। पुरुष के लिए जो ऊंची कूद रखा गया है वो न्यूनतम जो है 4 फीट आपको ऊंची कूद करना पड़ेगा। वहीं महिला है तो 3 फीट है। तो अब आप लोगों ने दौड़ भी लिए, कूद भी लिए, तो अब जो है आपको लंबाई कूदनी है। अब लंबाई कितना कूदना है उसके लिए क्या मापदंड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप लंबी कूद के लिए, पुरुष के लिए न्यूनतम जो है वो 12 फीट रखा गया है
वहीं महिला के लिए 9 फीट रखा गया है। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको जो है कम से कम 12 फीट का जो है लंबाई कूदना पड़ेगा, और वहीं महिला है तो 9 फीट है, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है आप वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तीसरा आता है गोला फेंकना। तो गोला भी आपको फेंकना पड़ेगा, कितना फेंकना है वो मैं बता देता हूँ। गोला फेंकने के लिए आपके पास जो है, अगर आप एक पुरुष है तो आपको जो है 16 फीट जो है आपको फेंकना पड़ेगा। जो आपका गोला होगा वो 16 पाउंड का होगा, तो 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट फेंकना पड़ेगा अगर आप पुरुष है तो। वहीं अगर आप महिला है तो न्यूनतम जो है आपको 10 फीट फेंकना होगा, और महिला के लिए जो गोला का पाउंड रखा गया है वो है 12 पाउंड का रखा गया है। तो इस हिसाब से है, महिला को 10 फीट और पुरुष को 16 फीट फेंकना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताता हूँ कि दौड़ में आपको जो है दोबारा चांस तो नहीं दिया जाता है, लेकिन गोला फेंकने में, ऊंची कूद में या लंबाई कूद में आपको 3 मौके मिलेंगे। 3 मौके में से आपको कभी भी एक बार जो है कम से कम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, मतलब मिनिमम जो कैटेगरी रखा गया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। और चीज़ में दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ना ही परीक्षा में मिलेगा, ना ही दौड़ में मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, दौड़, ऊंची कूद में, लंबी कूद में और गोला फेंकने में 3 बार आपको मौका रहेगा। तो आप 3 बार में कर लो। अगर पहले बार में कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे बार में कर लो, तीसरा बार तो लास्ट ही है। तो डू एंड डाई वाला काम है, तो आपको जरूर कर लेना अगर आपको बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना है तो। अब आपने सब कुछ कर लिया और सबसे में पास हो गए, उसके बाद जो है बिहार सरकार की ओर से जो विभाग होगा उस विभाग की ओर से एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, जो आपको परीक्षा में नंबर आते हैं उसके आधार पे, और सारे टेस्ट को मिला करके उसमें अगर आपका जो लिस्ट निकलता है उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप जो है बिहार में सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, और उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर जो है आपके घर पे लेटर के माध्यम से भेज दिया जाता है। उम्मीद है आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। अगर अभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे वेबसाइट के लिंक पे जाकर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे उस पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको बीपीएससी के वेबसाइट से आवेदन करना होता है, तो आप कर सकते हैं। यह इस चैनल पे हमारा काफ़ी दिनों के बाद यह पहला वीडियो आया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि अगर आप हमें जैसा फीडबैक देंगे, जो आपको अच्छा लगा वो भी बताएं, जो बुरा लगा वो भी बताएं, क्योंकि आपके द्वारा जो हमें सजेशन दिया जाएगा उसके अनुसार से कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा तरीके से आपको बताया जा सके, ताकि जो है आपको समझने में अच्छा लगे और आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।